गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक, पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? पीज ग्रेको हैं और ये साइकिलिस्ट हैं। ये जो है साइकिलिस्ट हैं, साइकिलिस्ट हैं, साइकिलिस्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट रही हैं ये। महिलाओं की 3000 मीटर परस्यूट में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर वांग सियोमी है, रजत पदक। ये बचपन में इनका जो होता है ना, मस्तिष्क में पक्षाघात हो गया था, जिसके कारण इनका दाएं हिस्सा प्रभावित हो गया था। ये ऑस्ट्रेलिया की रही हैं। और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो टोक्यो में हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है। पैरा ओलंपिक खेल जो होता है वो टोक्यो में हो रहा है। और भारत की तरफ से ध्वजवाहक, भारतीय दल का ध्वजवाहक, भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है, भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है टेकचंद है, टेकचंद है। ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। बचपन में ऐसा हो गया था कि इनके मस्तिष्क में पक्षाघात हो गया था, जिसके कारण से इनका दाहिना हिस्सा जो है, मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा काफी प्रभावित हुआ था, पीज ग्रेको का। और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। इसका नाम है पीज ग्रेको, एक साइकिलिस्ट हैं। और साइकिलिस्ट जो होता है, इसे खेल परिसर को कहा जाता है वेलोड्रम। साइकिलिंग के खेल परिसर को कहा जाता है वेलोड्रम। इसे साइकिलिंग के खेल परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है। साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहता है? वेलोड्रम कहा जाता है। समृद्धि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं। इन्होंने समृद्धि कार्यक्रम को लॉन्च किया है। समृद्धि के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मेंटरी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। समृद्धि कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जो है स्टार्टअप उद्यमियों को इनके शुरुआती चरण में इनिशियल स्टेज में मदद करेगी। स्टार्टअप का फुल फॉर्म होता है स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मेंटरी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, स्टार्टअप। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया है? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक जो है अजय कुमार को नियुक्त किया है। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 में हुआ था। इसे जो है यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया है? तो अजय कुमार को नियुक्त किया है। और आरबीआई की स्थापना जो हुई थी यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ 1949 में हुई थी। और आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेल ओम्बेड का निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये अमेरिका की रहने वाली थी और इन्होंने भारत में आके शादी की थी। भरत पाटनकर से शादी की थी उन्होंने। और गेल ओम्बेड जो है अमेरिकी मूल की भारतीय विद्वान थी, जिन्होंने दलित राजनीति, महिला संघर्ष और जाति विरोधी आंदोलन पर किताबें लिखी थी। और इन्होंने यहाँ पर जातीय आंदोलन जो चला और स्त्रियों के लिए जो संघर्ष की कथा रही उनकी, उन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया था। और एक महत्वपूर्ण क्या कहता है, महत्वपूर्ण समाज सुधारक रही हैं और भारत में ही बस गई
बहू अमेरिकी मूल की थी और इन्होंने भारत में शादी की थी भरत पाटनकर से। गेल ओम्बेड का निधन हो गया। वे कौन थी? प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। हैकाथन मंच 2021 किसने लॉन्च किया है? हैकाथन मंच 2021 को लॉन्च किया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसमें इसको लॉन्च किया गया है नेशनल मीडिया सेंटर में। इसको लॉन्च किया गया है, उस जगह का नाम है नेशनल मीडिया सेंटर में इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर के जो विशेषज्ञ होंगे वो यहाँ पे आकर इस हैकाथन मंच में सम्मिलित होंगे और अपने अनुभव को साझा करेंगे। और इसके द्वारा जो भारत की तत्कालीन परिस्थितियां हैं, खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं, उसके समाधान हेतु कोई ना कोई विकल्प के लिए उसमें सारे कंप्यूटर विशेषज्ञ उसके बारे में एक पहल तैयार करेंगे, जिसके कारण भारत के सामने जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंज है, उसको निपटाने में एक कारगर पहल साबित हो सके। तो कोई इसका मतलब यह होता है कि इसका अर्थ है खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान हेतु एक विशेष राष्ट्रीय पहल है। आगे देखेंगे मालाबार युद्धाभ्यास 2021 का 25वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर में। मालाबार युद्धाभ्यास जो था पहले भारत और अमेरिका के बीच में होता था। ये 1993 से शुरू किया गया था। 1993 में शुरू किया गया था। पहल शुरू किया गया था। इसमें जो है 2015 में जापान सम्मिलित हुआ। 2015 में जापान सम्मिलित हुआ 2015 में, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया गया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया गया। यानी मालाबार युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित होते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश हैं। भारत 2015 में जापान सम्मिलित हुआ था, 2015 में जापान सम्मिलित हुआ था, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भाग लिया था। चर्चा में रहा हवाना सिंड्रोम क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है हवाना सिंड्रोम? अभी जो है अमेरिका जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, अभी गए थे वियतनाम के दौरे पर, और हवाना सिंड्रोम के कारण ही उनके फ्लाइट को देर से उतारा गया था। इस कारण से बहुत ज्यादा चर्चा में हवाना सिंड्रोम क्या है। हवाना सिंड्रोम पीड़ित रोगियों के समझने का प्रयास करेंगे कि हवाना सिंड्रोम पीड़ित रोगियों के मस्तिष्क में एक सफेद पदार्थ पाया जाता है। उसके मात्रा के आयतन में कमी को दिखाते हैं। हवाना सिंड्रोम जिसको हो जाता है, मस्तिष्क में एक सफेद पदार्थ पाया जाता है, उसके आयतन में कमी होने लगती है। और ये जो सफेद पदार्थ है, ये सफेद पदार्थ जो है मस्तिष्क में विद्युत तंत्रिका संकेतों को गति और संचरण में सुधार करते हैं। मानव शरीर में 2 ऐसा अंग है जो होता है ना, तंत्रिका संकेतों की गति को बढ़ाता है। एक होता है हृदय और एक होता है मस्तिष्क। एक हृदय होता है और एक होता है मस्तिष्क। तो क्या करता है हवाना सिंड्रोम जो है, मस्तिष्क में जो सफेद पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा को कम कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मस्तिष्क में विद्युत तंत्रिका संकेतों की गति जो है और संचरण में क्या होता है, कमी आती है। इससे फलस्वरूप क्या होता है, तेज सिर दर्द होगा इसका लक्षण। उसके बाद थकान आता है, उसके बाद चक्कर आना, सुनने की शक्ति का ह्रास होता है। सुनने की शक्ति का क्या होगा, ह्रास होता है। ये हवाना सिंड्रोम के जो होते हैं वो नॉर्मल समान लक्षण है। आगे देखते हैं महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस महीने में कौन कौन से डे मनाए गए? तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को विश्व भाला दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस,
फिर से देखेंगे इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए गए हैं। तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को विश्व भाला दिवस, 7 अगस्त को विश्व भाला दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। आगे देखते हैं 26 अगस्त को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 111वीं जयंती मनाई गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मदर टेरेसा की 111वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मूल रूप से मदर टेरेसा जो है वो मैसेडोनिया की रहने वाली थी, मैसेडोनिया की रहने वाली थी। और भारत आने के लिए इन्होंने एक संगठन लॉरेटो सिस्टर्स के दल में शामिल हुई थी। इसके लिए उन्होंने घर को त्याग किया और भारत आई। और 1950 ईस्वी में उन्होंने 1950 ईस्वी में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1950 ईस्वी में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की 1950 में। 1979 ईस्वी में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1979 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और 1980 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न मिला। और 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।